महाभारत काल में हनुमान जी ने किए थे यह 5 पराक्रम। हनुमान जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने त्रेता युग में रामायण से लेकर द्वापर युग में महाभारत काल तक अपनी उपस्थिति और पराक्रम का परिचय दिया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं हनुमान जी ने महाभारत काल में क्या पराक्रम और वीरता के कार्य किए थे। आइए यहाँ पर हम हनुमान जी के महाभारत काल में किए गए 5 वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में जानते हैं। पौंड्रक की नगरी का तहस नहस करना। पौंड्र नामक नगरी का राजा पौंड्रक था। वह अपने आप को भगवान समझता था और श्री कृष्ण भगवान को अपना दुश्मन समझता था। एक बार की बात यह है कि श्री कृष्ण जी ने अपने योग बल से पौंड्रक के भवन में कमल का एक फूल गिरा दिया, जिसे देखकर उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वित्य से पूछा कि यह फूल किधर मिलेगा। उसके ऐसा पूछने पर काशीराज ने बताया कि यह फूल गंधमादन पर्वत पर मिलेगा। वानर द्वित्य ने पौंड्रक से कहा कि मैं अभी इस फूल को गंधमादन पर्वत पर से लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी गंधमादन पर्वत पर कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी स्वयं वानर द्वित्य के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुंच गए और वहां के राजा पौंड्रक से मिलकर उसको चेतावनी दी, क्या तुम स्वयं को ईश्वर मानना छोड़ दो और धर्म का रास्ता अपना लो, अन्यथा मेरे प्रभु तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। इसके बाद हनुमान जी पौंड्रक के महल की ओर उसकी पूरी नगरी को नष्ट करके पुनः गंधमादन पर्वत वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वानर द्वित्य का बलराम जी ने और राजा पौंड्रक का श्री कृष्ण जी ने वध कर दिया था। हनुमान जी ने तोड़ा था भीम का घमंड। एक बार द्रौपदी के साथ भीम गंधमादन पर्वत पर कमल सरोवर की तरफ जा रहे थे। वहीं पर हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, जिससे आगे जाने का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। भीम ने हनुमान जी को वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने भीम से कहा कि तुम तो बलवान हो, तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। भीम ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर हटाने की लाख कोशिश करके थक गया, लेकिन वह उनकी पूंछ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सका। कुछ समय बाद भीम को जब यह एहसास हो गया कि ये तो पवन पुत्र हनुमान जी हैं, तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की। अर्जुन के घमंड को चूर किया था हनुमान जी ने। महाभारत काल की एक घटना यह है कि एक बार अर्जुन को नदी पार करना था, तो उसने नदी के ऊपर अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और उस सेतु पर अपने रथ सहित चढ़ाकर नदी पार कर ली। नदी के उस पार पहुंचने पर अर्जुन की हनुमान जी से भेंट हुई। तब अर्जुन ने घमंड में आकर हनुमान जी से कहा कि आपके भगवान राम जब बहुत बड़े धनुर्धर थे तो वो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। अर्जुन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उससे कहा कि त्रेता युग के उस काल में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली वानर होते थे। उस काल में ऐसे बाणों का सेतु बनाया जाता तो वह सेतु उन वानरों के भार से ढह जाता, और तुम्हारा यह बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। तब अर्जुन घमंड में भरकर हनुमान जी से कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी ने अर्जुन के बनाए हुए बाणों के सेतु के ऊपर जब अपना एक ही पग रखते हैं कि तुरंत वह सेतु टूट जाता है और इस तरह अर्जुन का घमंड चूर चूर हो जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के घमंड को भी तोड़ दिया था हनुमान जी ने। कथा आती है कि जब बलराम जी ने विशाल काया वाले वानर द्वित्य को अपने एक ही मुक्के के प्रहार से मार डाला था, तब उनको अपने बल का अभिमान हो गया था। तब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुसकर वहां के फल खाने लगे और इधर उधर उछल कूद करके उत्पात मचाने लगे। जब बलराम जी को इस बात की खबर मिली तो वे हनुमान जी को एक साधारण वानर समझकर खुद अपनी गदा लेकर उन्हें भगाने के लिए वाटिका में पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के साथ गदा युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी के साथ युद्ध करते करते बलराम जी हांफने लगे। तब उन्होंने पूछा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर वहां पर रुक्मणी सहित श्री कृष्ण प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी है। बलराम जी के अलावा हनुमान जी ने गरुड़देव और सुदर्शन चक्र का भी घमंड चूर किया था। अर्जुन के रथ की सुरक्षा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पर गुप्त रूप से सवार हो गए थे। अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण ही थे। हनुमान जी के अर्जुन के रथ पर सवार होने के चलते ही उसका रथ पहले भीष्म पितामह और बाद में कर्ण के घातक प्रहार से सुरक्षित रहा। अगर हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार नहीं होते तो कर्ण तो कभी का अर्जुन के रथ को ध्वस्त कर देता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।